श्री गोरख महापुराण आठवां भाग। योगी मच्छेंद्र नाथ यात्रा करते हुए द्वारका जा पहुंचे। वहां गोमती में स्नान कर श्री राम के दर्शनों के लिए अयोध्या धाम आए। अयोध्या में सरयू में स्नान करने के पश्चात श्री राम के दर्शनों के लिए मंदिर गए। उस समय पशुपति नामक राजा अयोध्या में राज करता था। वह राजा भी सूर्यवंशी भगवान राम का वंशज था। वह अपनी सेना सहित भगवान राम के दर्शनों के लिए मंदिर में आया तो मंदिर के चारों ओर बेहद भीड़ हो गई। उसी भीड़ में मच्छेंद्र नाथ भी लोगों को धकेलते हुए मंदिर की तरफ जाने लगे तो राजा के अश्वारोहियों ने उन्हें रोक लिया और अपशब्द बोलकर मच्छेंद्र नाथ का अपमान किया। अपना अपमान होते देखकर मच्छेंद्र नाथ को भी क्रोध आया, परंतु वह शांत रहे कि राजा के सेवकों के मुंह लगने से क्या लाभ। सीधे राजा को ही शिक्षा देनी चाहिए। यह सोचकर उन्होंने स्पर्शास्त्र मंत्र जप कर और श्री राम का नाम लेकर भस्म को मंत्रित करके रख लिया। उधर पूजा समाप्त कर राजा ने दंडवत करने को अपना मस्तक टेका तो मच्छेंद्र नाथ ने उसी समय उस भस्म को राजा के ऊपर फेंक दिया, जिसके प्रभाव से राजा का मस्तक पृथ्वी से ऊपर न उठ सका। राजा ने अपना मस्तक उठाने का काफी प्रयत्न किया, परंतु सब व्यर्थ रहा। तब हार कर राजा ने अपने मंत्री को बुलाकर सारी घटना बयान की। मंत्री बहुत होशियार था। वहां बाहर आकर सेना से पूछने लगा कि यहाँ किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ, किसी ने किसी साधु संत का अपमान तो नहीं किया जिससे वह नाराज हो गया हो। तभी उसने योगी मच्छेंद्र नाथ को देखा और देखते ही पहचान गया। वह मच्छेंद्र नाथ के पैरों में गिरकर कहने लगा, स्वामी, अब दया करो। आप तो शांति के देवता हो, हम आपकी दया के भिखारी हैं। हमसे अनजाने में अगर कोई गलती हो गई हो तो उसे क्षमा कर दें। मंत्री की प्रार्थना सुनकर मच्छेंद्र नाथ का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने हाथ में विभूति लेकर विभक्ति मंत्र छोड़ दिया, जिससे राजा का मस्तक पृथ्वी से अलग हो गया। राजा के उठते ही मंत्री ने मच्छेंद्र नाथ को शीश नवाया और उन्हें मंदिर में अपने राजा के पास ले गया। मंदिर में जाकर मंत्री ने सारी घटना राजा को बताई। राजा ने अपना सर मच्छेंद्र नाथ के चरणों में रखकर उनसे परिचय पूछा तो मच्छेंद्र नाथ बोले, मुझे मच्छेंद्र नाथ कहते हैं। मच्छेंद्र नाथ नाम सुनकर राजा फूला नहीं समाया। मच्छेंद्र नाथ का यशोगान उसने पहले ही सुन रखा था। वह मच्छेंद्र नाथ को अपनी बग्गी में बिठाकर अपने महल में ले गया। महल में उसने मच्छेंद्र नाथ को अपने राज सिंहासन पर अपने साथ बिठाया और विभिन्न प्रकार के व्यंजन खिलाए तथा पूजा अर्चना करके हाथ जोड़कर सेवा में हाजिर रहा। राजा का श्रद्धा प्रेम देखकर मच्छेंद्र नाथ बोले, राजन, आपको जो चाहिए वह मुझसे कहो। राजा ने कहा, मैं सूर्यवंशी राजा हूं और भगवान राम का वंशज हूं। मेरा नाम पशुपति है और मेरी आशा भगवान राम से भेंट करने की है। राजा की बात सुन मच्छेंद्र नाथ जी बोले, मैं तेरी भेंट भगवान राम से कराए देता हूं। इतना कहकर मच्छेंद्र नाथ राजा को सभा भवन से आंगन में ले गए। तब मच्छेंद्र नाथ ने धूमास्त्र व भस्मी मंत्र जपकर सूर्य पर फेंका, जिससे सारे वायुमंडल में धुआं भर गया और सूर्य छिप गया। शायद किसी राजा ने धूमास्त्र छोड़ा है, सूर्य को ऐसा लगा। तब सूर्य ने वायु अस्त्र की योजना बनाकर वायु बाण छोड़ा, जिससे हवा चली और धुआं चारों दिशाओं में फैल गया। तब मच्छेंद्र नाथ ने पर्वतास्त्र छोड़ा, जिससे सूर्य का रथ जहां का तहां रुक गया। फिर सूर्य ने वज्रास्त्र छोड़ा, जिससे पर्वतास्त्र से निर्मित पर्वत हट गए। उसके बाद मच्छेंद्र नाथ ने ब्रह्मास्त्र की योजना बनाकर उसे छोड़ा, जिससे सूर्य भगवान रथ के घोड़ों सहित भ्रम में पड़ गए और सही रास्ता छोड़कर दूसरी तरफ जाने लगे। सूर्य ने तब ज्ञानास्त्र छोड़ा और उनका भ्रम खत्म हुआ।
फिर मच्छेंद्रनाथ ने वातकर्षण अस्त्र छोड़ा, जिससे सूर्य देव तथा उनके घोड़ों का श्वास बंद हो गया और उनका रथ उल्टा पुल्टा होकर पृथ्वी पर आ गिरा। सूर्य के तेज के कारण सारी पृथ्वी जलने लगी। तब मच्छेंद्रनाथ ने उदकास्त्र की स्थापना की, जिसके कारण मूसलाधार बारिश होने लगी और पृथ्वी से अग्नि शांत हुई, परंतु सूर्य देव बेहोश पड़े रहे। सारी सृष्टि में चिंता व्याप गई। सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कुबेर, वरुण, अश्विनी कुमार और गंधर्व मिलकर मच्छेंद्रनाथ के पास आए और पूछा कि सूर्य देव का क्या कसूर है। मच्छेंद्रनाथ ने सबको प्रणाम करके कहा, यह पशुपति नामक राजा सूर्यवंशी होते हुए भी अपने वंशधर का सुख क्यों नहीं लेते, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा है। दूसरा कारण, मुझे अपनी सावरी विद्या के लिए भी सूर्य की आवश्यकता है। जिन्होंने सूर्यवंश में जन्म लिया और अपनी विजय पताका संसार भर में फहराई, उन प्रभु राम से इस पशुपति राजा की भेंट भी मुझे करानी है। यह राजा मेरा भक्त बन गया है, इसलिए आप सब देव मेरी मनोकामना पूर्ण करें। मच्छेंद्रनाथ की यह बात सुनकर विष्णु भगवान बोले, तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। पहले सूर्य को होश में लाओ। तुम्हारी सारी विद्याएं अनुकूल होते हुए भी जब तुम सूर्य देवता का ध्यान करोगे तो तुरंत तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। सूर्य का ध्यान करने से सबके पाप नष्ट हो जाते हैं और सूर्य पुराण का पाठ करने से बड़ी उत्तम योनि मिलती है। हम सब तुम्हारे हित के लिए ही यहाँ कहने आए हैं। वीरभद्र के युद्ध के समय हम सभी देवताओं ने तुम्हारे वश में रहने का तुम्हें वरदान दिया था या नहीं? फिर तुम बिना कारण उलझनों में पड़े रहते हो। मच्छेंद्रनाथ ने कहा, प्रभु, मेरे वचन की लाज रखें और राजा पशुपति की श्री राम से भेंट करवाएं, तब मेरे मन को शांति होगी। इतना सुनते ही श्री राम प्रकट हो गए। श्री राम को अपने समक्ष देखकर मच्छेंद्रनाथ और राजा पशुपति को बड़ी प्रसन्नता हुई और दोनों भगवान श्री राम के चरणों में गिर पड़े। भगवान श्री राम ने उन दोनों को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। मच्छेंद्रनाथ ने श्री राम से प्रार्थना की तो भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि सांवरी विद्या के मंत्रों में तुम्हारा नाम हो, इसलिए तुम यहाँ रहकर ही अपना कार्य सिद्ध करो। सब देवताओं का अवतार दत्तात्रेय है और उनका हाथ तुम्हारे मस्तक पर है। इसके अलावा नरसिंह अवतार की भी तुम पर दया है, जो पूर्ण ब्रह्म अवतार है। फिर मैं ही तुम्हें क्यों नहीं सहायता दूंगा। मंत्र उच्चारण में जब भी मेरा नाम आएगा, तभी मैं तुम्हारा हर कार्य सिद्ध करूंगा। भगवान श्री राम ने मच्छेंद्रनाथ को ऐसा वचन दिया और कहा कि तुम भी तो कवि नारायण के अवतार हो, इस नाते हम सब एक ही हैं। अब तुम तुरंत भुवन भास्कर को होश में ले आओ, जिससे कि सृष्टि का कार्य सुचारू रूप से चल सके। श्री राम से इतनी वार्ता कर मच्छेंद्रनाथ को अपार आनंद की प्राप्ति हुई। मच्छेंद्रनाथ ने वायुक्त अस्त्र मंत्र जपकर सूर्य देव के ऊपर फेंका तो तुरंत ही सूर्य देव उठकर बैठ गए। सब देवों को अपने निकट देखकर उन्होंने सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और विष्णु भगवान से पूछा कि मुझे हराने वाला वह प्रतापी वीर कौन है, मैं उसे देखना चाहता हूं। तब देवों ने मच्छेंद्रनाथ को सूर्य देव से भेंट करने को कहा। मच्छेंद्रनाथ ने सोचा कि कहीं सूर्य को मुझसे डाह न हो, इसलिए चंद्रासन को जपकर मच्छेंद्रनाथ सूर्य से भेंट करने गए और सूर्य के सामने पहुंचकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया। सूर्य ने आशीर्वाद दिया और मच्छेंद्रनाथ से पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है। तब शिवजी भगवान ने शुरू से उनकी कथा सुनाई। कथा सुनकर सूर्य ने भी सावरी मंत्र विद्या में अपनी सहायता देने का वचन दिया। तब मच्छेंद्रनाथ ने राजा पशुपति को सूर्य के कदमों पर डाला। अपने वंशज को अपने कदमों पर देखकर सूर्यदेव अति प्रसन्न हुए। सूर्यदेव राजा को आशीर्वाद दे अपने स्थान को चले गए। राजा पशुपति को राम के दर्शन कराने के बाद मच्छेंद्रनाथ भी
तीर्थ यात्रा को चले गए। कुछ दिन पश्चात गोरखनाथ को साथ ले दोनों गुरु चेले तीर्थ यात्रा को चल पड़े। यहाँ दोनों दिन भर तो सफर करते और रात को किसी मठ मंदिर में आसन बिछा आराम करते थे। वहां एक रात से ज्यादा कहीं नहीं ठहरते थे। इस प्रकार सफर करते हुए वह उत्कल राज्य में आ पहुंचे। उनकी अभिलाषा जगन्नाथ जी के दर्शन करने की थी। यहाँ दोनों राज्य के बाहर ही एक जीर्ण शीर्ण मंदिर में ठहर गए। वह स्थान कनकगिरी कहलाता था। मच्छेंद्र गुरु गोरखनाथ की भक्ति की परीक्षा करना चाहते थे। यहाँ उचित अवसर देख गोरखनाथ से बोले, बेटा, बड़ी भूख लगी है और इसकी शांति भी परम आवश्यक है। अपने गुरु की बात सुनकर गोरखनाथ बोले, आप आज्ञा दे गुरुदेव, मुझे क्या करना है? इस पर मच्छेंद्र नाथ बोले कि बेटा, नगर से भिक्षा मांगकर लाना ही सबसे सरल उपाय है। गोरखनाथ गुरु आज्ञा शीश चढ़ा भिक्षा मांगने चल पड़े, परंतु नगर में घर घर अलख जगाने पर भी निराशा के सिवा कुछ नहीं मिला। थोड़ा आगे जाने पर क्या देखते हैं कि एक ब्राह्मण के घर में बड़ी धूमधाम से श्राद्ध हो रहा है, जिसे देख गोरखनाथ ने खुश होकर अलख नाम का उच्चारण किया। अपने द्वार पर अतिथि संत को भिक्षा पात्र लिए भिक्षा मांगते देखकर गृहस्वामिनी अपने यहाँ बने पूरी, पकवान, हलवा, दही बड़े, पकौड़े आदि लेकर वह द्वार पर गई और गोरखनाथ के भिक्षा पात्र को ऊपर तक भर दिया। गोरखनाथ ने स्वादिष्ट व्यंजनों से अपना भिक्षा पात्र भरा देखा तो वह प्रसन्न हो अलख नाम का उच्चारण कर चल पड़े और वह भरा हुआ भिक्षा पात्र अपने गुरु मच्छेंद्र नाथ के सामने लाकर रख दिया। अपने शिष्य को पर्याप्त मात्रा में स्वादिष्ट भोजन लाया देखकर मच्छेंद्र नाथ बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भोजन करना शुरू कर दिया। वह भोजन करते गए और एक एक व्यंजन की तारीफ करते गए। उन्हें उड़द की दाल के दही बड़े अधिक अच्छे लगे थे। भोजन समाप्ति के बाद वह बोले, बेटा, वैसे तो सारा ही भोजन स्वादिष्ट बना था, परंतु दही बड़े अधिक स्वादिष्ट थे। मेरा मन और दही बड़े खाने को कर रहा है। तुम फिर उसी द्वार पर जाकर एक दो दही बड़े और मांग लाओ। अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना अनुचित समझ गोरखनाथ दोबारा दही बड़े मांगने चल पड़े और मन में सोचते गए कि अगर गृहस्वामिनी ने दही बड़े देने से इनकार कर दिया तो क्या होगा। इस प्रकार सोचते विचारते वह उसी द्वार पर पहुंच गए और अलख नाम का उच्चारण किया। गृहस्वामिनी क्रोध भरे स्वर में बोली, मैंने तुझे काफी भोजन सामग्री दी, क्या उससे तेरे उदर की भूख नहीं मिटी? गोरखनाथ बड़ी मर्म भाषा में बोले, माताजी, मेरे साथ में मेरे गुरुदेव भी हैं। आपसे मिली भोजन सामग्री मैंने उनके सामने रखी तो उन्होंने उस भोजन को बड़े ही प्रेम से खाया। अभी उनकी एक दो दही बड़े खाने की इच्छा और बाकी है, जिस कारण मुझे दोबारा यहाँ आना पड़ा। आप एक दो दही बड़ा और देने की कृपा करें। गोरखनाथ की बात सुन गृहस्वामिनी बोली, मुझे तो तू ही पेटू नजर आ रहा है। तेरी ही जीभ दही बड़े खाने को लपलपा रही है। गुरु बेचारे को व्यर्थ ही बदनाम कर रहा है। गोरखनाथ बोले, माता, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, आप मेरा विश्वास करें। गृहस्वामिनी बोली, मैं तुम जैसे ठगों से भली भांति परिचित हूं। तुम जैसे ठग कभी किसी का भला नहीं कर सकते। गृहस्थियों से लूट कर खाना ही तुम्हारा धर्म है। गृहस्वामिनी के कठोर बोल सुनकर गोरखनाथ मर्म भाषा में बोले, माताजी, आप मेरे गुरु की इच्छा पूर्ति कर दे तो मैं आपकी हर परेशानी दूर करने की कोशिश करूंगा। गृहस्वामिनी कुछ नर्म भाषा में बोली, तेरे पास रखा ही क्या है जो मेरी मनोकामना पूरी करेगा? गोरखनाथ बोले, माताजी, आप एक बार कहकर तो देखें कि मैं क्या कर सकता हूं। गृहस्वामिनी बोली, मुझे दही बड़े के बदले तेरी एक आंख चाहिए, बोल, देगा? गोरखनाथ बोले, माताजी, आंख कौन सी बड़ी चीज है, मैं तो गुरु इच्छा के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। गृहस्वामिनी बोली, मैं दही बड़ा लेकर आती हूं,
तब तक तो आंख निकाल कर रख। इतना कह जब गृहस्वामिनी ने दही बड़ा लाने के लिए मुख मोड़ा तो गोरखनाथ ने आंख में उंगली डाल पुतली को जोर से झटका मारकर आंख बाहर निकाल ली, जिसके कारण गोरखनाथ की आंख से खून टपकने लगा। गृहस्वामिनी जब दही बड़ा लेकर लौटी तो गोरखनाथ की करतूत देख बेचारी के होश उड़ गए। वह मन ही मन दुखी होकर दही बड़ा देकर जाने लगी तो गोरखनाथ बोले, माताजी, आंख तो लेती जाओ। गृहस्वामिनी पश्चाताप के स्वर में बोली, बेटा, मैं तेरी आंख लेकर क्या करूंगी? मैं तो तेरी गुरु भक्ति देखकर खुद ही दुखी हो रही हूं। बेटा, मुझे माफ कर दे। इतना सुनकर गोरखनाथ ने अपनी पुतली आंख में धर ऊपर से गीला कपड़ा बांध लिया। वह चाहते थे कि इस घटना का पता गुरुदेव को न चले। एक हाथ आंख पर धर दूसरे हाथ में दही बड़ा लेकर वहां चल पड़े। मच्छेंद्रनाथ के सम्मुख दही बड़ा रखकर बोले, गुरुदेव, एक ही दही बड़ा मिला है। गुरु मच्छेंद्रनाथ ने अपने शिष्य की आंख पर पट्टी बंधे देखकर पूछा कि बेटा, यह तुम्हारी आंख पर पट्टी क्यों बंधी है? गोरखनाथ ने बात को छिपाते हुए कहा, कोई बात नहीं, केवल आंख में दर्द है। मच्छेंद्रनाथ बोले कि मैं भी तो देखूं कि दर्द का क्या कारण है। गोरखनाथ बोले कि गृहस्वामिनी ने एक दही बड़े के बदले में एक आंख मांगी थी, फिर उसने आंख भी नहीं ली और दही बड़ा भी दे दिया। अपने शिष्य से यह घटना सुनकर मच्छेंद्रनाथ बहुत नाराज हुए। अपने गुरु को नाराज देखकर गोरखनाथ बोले कि गुरुदेव, यह सब भ्रांतिवश हुआ है, इसमें गृहस्वामिनी का कोई दोष नहीं है, इसलिए आप उसे क्षमा कर दें। मच्छेंद्रनाथ बोले कि बेटा, जब तुम ही उसे क्षमा कराए हो तो मैं ही व्यर्थ क्यों नाराज हूं? गोरखनाथ बोले, यह सब आपने ही सिखाया है गुरुदेव। मच्छेंद्रनाथ बोले कि बेटा, अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि मुझे गुरु भक्त चेला मिला है जो मेरा नाम रोशन करेगा और मेरी इच्छा पूर्ति के लिए अपने प्राण देने में भी हिचकिचाएगा नहीं। मैं भी तुझे हर प्रकार की गुप्त विद्याएं सिखाकर परिपूर्ण कर दूंगा। गोरखनाथ ने अपना सिर गुरु के चरणों में झुका दिया। मच्छेंद्रनाथ ने गोरखनाथ को चरणों से उठाकर आंख से पट्टी खोली और पुतली को स्वच्छ जल से धोया। फिर भली प्रकार पुतली को आंख में लगाकर विधिपूर्वक मंत्र का जाप किया, जिससे आंख पहले जैसी हो गई और दर्द नाम मात्र को भी नहीं रहा। मच्छेंद्रनाथ को योग्य चेला मिल गया और गोरखनाथ को योग्य गुरु, जिन्होंने अपने शिष्य को सर्व विद्या संपन्न बनाया। अब गोरखनाथ भी महान सिद्ध व परम योगी हो गए। गोरखनाथ और गुरु मच्छेंद्रनाथ भ्रमण करते हुए बद्रीनाथ धाम जा पहुंचे। गोरखनाथ सर्व विद्याओं के विद्वान हो गए थे, परंतु विधि विधान जानना भी परम आवश्यक होता है। इसलिए भगवान शिव जी को तपस्या द्वारा प्रसन्न करना चाहिए। ऐसा विचार कर मच्छेंद्रनाथ बोले, बेटा गोरख, अभी तुम्हें शिव कृपा की आवश्यकता बाकी है। उनकी कृपा के बिना सारी विद्याएं अधूरी है। अगर तुम पर शिव जी की कृपा का हाथ हो जाए तो तुम किसी भी बड़े से बड़े संकट का सामना साधारणतया कर लोगे। कनकगिरी ग्राम से चलकर दोनों गुरु चेले चंद्रागिरी ग्राम में आ पहुंचे। वहां गुरुदेव ने अपने चेले को चारों वेद, 6 शास्त्र तथा 18 पुराण दिए और सांवर विद्या को सिखाकर भूत, प्रेत, वेताल आदि को वश में करने के मंत्रों का जाप सिखाया। इसके अलावा देवी देवताओं के दर्शनों की विधि सिखाकर उनके दर्शन भी कराए और उनसे आशीर्वाद भी दिलवाए। इस प्रकार मच्छेंद्रनाथ ने अपने शिष्य को रिद्धि सिद्धि का स्वामी बना दिया। गोरखनाथ को देवी देवताओं की दया सहज ही मिल गई। कभी कभी गोरखनाथ अपने गुरु के आदेशानुसार पृथक यात्रा भी करते थे। संत, महंत, योगी, सन्यासियों की महिमा अपरंपार होती है। उनकी माया का पार कोई बिरला ही भाग्यशाली पाता है। इन लोगों के चमत्कारों को देखकर देवताओं की तो बात ही क्या, ऋषि मुनि भी समझ नहीं पाते हैं। इसलिए इंसान संतों की पूजा भी भगवान की पूजा के समान ही करते हैं। सच्चे संत माता पिता के समान ही अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। यह जनता से दूर दूर ही रहते हैं।
जिससे इनकी साधनाओं में विघ्न न पड़े। एक दिन की बात है। योगी मच्छेंद्र नाथ हाथ में भिक्षा पात्र लिए एक नगरी में भिक्षा मांगने गए और अपने शिष्य गोरखनाथ को आदेश दे गए कि बेटा, संजीवनी विद्या का पाठ याद कर लेना। गोरखनाथ गुरु के आदेश अनुसार संजीवनी विद्या का पाठ याद करने में तन मन से लग गए। वही कुछ बालक तालाब के किनारे गीली मिट्टी से खेल रहे थे। सबके हाथों में गीली मिट्टी थी, जो वह एक दूसरे पर प्रसन्न होकर फेंक रहे थे और उधम मचा मचा कर खेलने का आनंद लूट रहे थे। कुछ बालक एक दूसरे को गंदी गालियां बककर आपस में मारपीट कर रहे थे, जिससे कोई जोर जोर से रोता तो कोई तालियां बजाकर हंसता था। बच्चों के उधम मचाने से गोरखनाथ काफी परेशान थे। बच्चों के शोर के कारण उनके पाठ याद करने में काफी विघ्न पड़ रहा था। तब भी वह पाठ याद करने की साधना में लगे हुए थे। उसी समय उन बालकों ने आपस में निश्चय किया कि मिट्टी की एक गाड़ी बनानी चाहिए, जिसमें हाँकने वाला गाड़ीवान भी मिट्टी का ही होना चाहिए। पर सबसे कठिन प्रश्न इस बात का था कि गाड़ी बने किस प्रकार। उन बालकों ने तालाब की मिट्टी को आटे के समान सानकर गोरखनाथ के पास आकर कहा, साधु महाराज, आप इस मिट्टी से हम लोगों के लिए एक गाड़ी बना दीजिए, जिस पर गाड़ीवान भी बैठा होना चाहिए। गोरखनाथ बोले, बच्चों, मैं गाड़ी बनाना नहीं जानता। ऐसा कहकर उन्होंने बच्चों को टाल दिया। लेकिन धुन के पक्के बच्चों ने बार बार गाड़ी बनाकर, बार बार बिगाड़कर अंत में गाड़ी को बना ही लिया। पर गाड़ी पर बैठाने के लिए गाड़ीवान वह न बना सके। गाड़ी पर गाड़ीवान न होने की कमी सभी बालकों को बुरी तरह खटक रही थी। गाड़ी पर गाड़ीवान किस तरह बैठाया जाए, यह उनके दिमाग में बैठता ही नहीं था। जब किसी तरह भी गाड़ीवान बनने की आशा नहीं रही, तो निराश होकर बालक फिर से गोरखनाथ के पास आए और गिड़गिड़ाकर बोले, साधु बाबा, गाड़ी तो हमने बना ली है, पर गाड़ीवान हमसे नहीं बन रहा है। आप हमारे लिए एक गाड़ीवान बना दे। गोरखनाथ ने उन्हें टालने के इरादे से कहा, बच्चों, ऐसे काम मुझे नहीं आते। परंतु बच्चे तो बच्चे होते हैं, वह कहाँ मानने वाले थे। उनमें से एक बोला, बड़ी अजीब बात है, आप इतने पढ़े लिखे होकर एक गाड़ीवान नहीं बना सकते। हमने तो सुना है कि पढ़े लिखे लोग मूढ़ा, तिपाई, चारपाई वगैरह सब कुछ बना लेते हैं। फिर सब बच्चों ने अपने साथी की बात का समर्थन करते हुए ताली बजाना शुरू कर दिया और बोले, साधु बाबा झूठ बोलते हैं, साधु बाबा झूठ बोलते हैं। इन्हें गाड़ीवान बनाना आता है, मगर झूठ बोलते हैं। गोरखनाथ ने बच्चों के उधम से तंग आकर माथा पच्ची करने में भलाई नहीं समझी। उनके संजीवनी विद्या के पाठ में विघ्न पड़ रहा था, इसलिए उन्होंने हार कर कहा, गाड़ीवान बन जाने पर तुम लोग यहां से दूर जाकर खेल लोगे। सब बच्चों ने एक स्वर में कहा, गाड़ीवान बन जाने पर हम यहां से बहुत दूर चले जाएंगे। गोरखनाथ बच्चों की बात सुनकर हंस पड़े और गीली मिट्टी हाथ में लेकर गाड़ीवान बनाने लगे। गोरखनाथ हाथों से गाड़ीवान बना रहे थे और मुख से संजीवनी विद्या का पाठ पढ़ते जा रहे थे। अभी गाड़ीवान पूरा बन भी नहीं पाया था कि संजीवनी विद्या के मंत्रों के प्रभाव से गाड़ीवान के हाथ पांव हिलने लगे, परंतु गोरखनाथ ने उसके हिलने डुलने पर ध्यान ही नहीं दिया। गाड़ीवान पूरा बन चुका, लेकिन संजीवनी का जाप बराबर चलता रहा, जिसके कारण गाड़ीवान में जीव आत्मा का प्रवेश हो गया और गाड़ीवान का खिलौना जीता जागता छोटा बालक बन गया। उसके शरीर में हड्डी, मांस, रुधिर, प्राण सभी आ गए थे। ज्ञान इंद्रियों का समावेश होने के कारण वह रोता रोता बोला, जय गुरु गोरखनाथ जी की। मिट्टी के पुतले को बोलता देख गोरखनाथ को काफी आश्चर्य हुआ कि इसमें प्राण किस प्रकार पड़ गए। बच्चे भी मिट्टी के बने गाड़ीवान को रोता देखकर भूत भूत चिल्लाते हुए भयभीत होकर गांव की तरफ भागे और अपने अपने घरों में पहुंचकर अपने माता पिता को मिट्टी के बालक की सारी घटना बता दी। ऐसी अपूर्व घटना सुनकर ग्रामवासियों को काफी आश्चर्य हुआ और सारे गांव में उस बालक के दर्शन करने का हंगामा सा मच गया। इसी गांव में योगी मच्छेंद्र नाथ भी भिक्षा मांग रहे थे। उन्होंने जब इस अपूर्व घटना को सुना तो वह तुरंत समझ गए
कि यह सब संजीवनी विद्या के मंत्रों के प्रभाव से हुआ है। ग्रामवासियों की भीड़ मिट्टी का बोलता बालक देखने को अपने घरों से चल पड़ी और कुछ ही देर में गोरखनाथ के पास मेला सा लग गया। स्त्री पुरुषों ने गोरखनाथ से तरह तरह के प्रश्न पूछने शुरू कर दिए। वह उत्तर देते देते दुखी हो गए। कुछ लोग मिट्टी के सजीव बालक से अपना मनोरंजन करने लगे। कोई प्यार से उसका सिर सहला रहा था, तो कोई नाक पकड़कर कह रहा था, बेचारी की छोटी सी नाक कैसी सुहावनी लग रही है। किसी ने कहा कि इसका मुंह खोलकर देखना चाहिए, दांत है या दूसरे बच्चों की तरह बाद में निकलेंगे। मिट्टी का बालक इतनी सारी भीड़ को देखकर घबरा गया और रोने लगा। तब एक महिला ने उसे गोद में उठाकर पहले तो प्यार से पुचकारा और फिर मुख चूमा। उसी समय भिक्षा पात्र लिए चिमटा बजाते हुए गुरु मच्छेंद्र नाथ भी वहां आ पहुंचे और काफी भीड़ भाड़ देखकर गोरखनाथ से बोले कि अब तुम पूरे सिद्ध बन गए। गोरखनाथ बोले, गुरुदेव, यह सब किस प्रकार हो गया? मच्छेंद्र नाथ बोले, बेटा, यह सब संजीवनी विद्या के मंत्रों का प्रभाव है। जिस प्रकार तुम मन लगाकर मंत्र पाठ कर रहे थे, उसी प्रकार संजीवनी के मंत्रों ने अपना प्रभाव दिखाया और मिट्टी के पुतले में प्राणों का संचार हो गया। तुमने संजीवनी विद्या का पाठ करते समय इसे अपने कर से बनाया, इसलिए इसमें करभंजन नाथ योगी की आत्मा का प्रवेश हो गया। अब यहाँ से चलना चाहिए, नहीं तो इन नर नारियों के झमेले से नाक में दम हो जाएगा और हम यहाँ एक पल भी तपस्या नहीं कर पाएंगे। गोरखनाथ बोले, ठीक है गुरुदेव, अब यहाँ से चलना ही श्रेष्ठ है। इस तरह गुरु चेले ने अपनी झोली, खप्पर, चिमटा और कंबल संभाल लिया। फिर मिट्टी के बालक के सिर पर अपना हाथ फेर उसे आशीर्वाद दिया और उसका नाम गहनीनाथ रखा। तब गोरखनाथ ने गहनीनाथ को उठाकर अपनी गोदी में ले लिया और चलने को तैयार हो गए। तब ग्रामवासियों को दोनों की मंशा समझने में देर नहीं लगी कि ये दोनों सन्यासी यहाँ से जा रहे हैं, परंतु गांव के लोग इन सिद्ध सन्यासियों को अपने यहाँ से जाने नहीं देना चाहते थे। जब से ये दोनों सन्यासी गांव के निकट आए थे, सभी परिवारों में आनंद की वर्षा हो रही थी। गांव से दारिद्र्य लापता हो गया था। कम से कम सवाई ड्योढ़ी संपत्ति सभी के पास हो गई थी। ग्रामवासियों के काफी हाथ जोड़ने पर भी जब दोनों संतों में से एक भी वहां रहने को तैयार नहीं हुआ, तो कुछ ग्रामवासी बोले, जब आप दोनों में से एक भी यहाँ रहने को तैयार नहीं है, तो हमारा उद्धार कैसे होगा? ग्रामवासियों को असंतुष्ट देख मच्छेंद्र नाथ बोले, प्राण प्यारे भक्तों, साधु संतों के एक जगह ठहरने से ऐसा गंदलापन आ जाता है जैसे पानी के एक स्थान पर रुकने से उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। बहता पानी और रमता जोगी ही सिद्ध है, इसलिए हमें जाने दो। फिर कभी अवसर मिलेगा तो आपके यहाँ सत्संग करेंगे। जब ये दोनों तपधारी किसी भी प्रकार से वहां रुकने को तैयार नहीं हुए, तो ग्रामवासियों ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की, अच्छा, तो आप हमारे बच्चों के मनोरंजन को इस मिट्टी के गाड़ीवान को ही यहीं छोड़ दो। हम लोग इसे देखकर ही आपको याद कर लिया करेंगे। इस पर मच्छेंद्र नाथ बोले, इसे आप मामूली गाड़ीवान ही न समझे। यह बालक योगी करभंजन नाथ का अवतार है। इसका पालन करना हर एक व्यक्ति के वश की बात नहीं है। जिसे पुत्र की चाहत होगी वही इसका पालन पोषण कर सकता है। तब गांव का मुखिया बोला, महाराज, हमारे गांव में मधुनामा नामक विद्यावान सदाचारी पंडित रहते हैं, जो हर तरह से संपन्न है। हम गांव वाले अपने यहाँ के सभी शुभ कार्य, शादी ब्याह वगैरह इन्हीं पंडित जी से कराते हैं। हमारे अलावा आसपास के गांवों की भी पूजा वगैरह यही पंडित जी करते हैं, जिसके बदले में उन्हें कपड़े लत्ते और धन के अलावा गुड़, घी, चीनी आदि की खूब प्राप्ति होती है। इन पंडित जी के हमारे गांव के संपन्न व्यक्तियों में गणना होती है। आर्थिक रूप से संपन्न होने पर भी भगवान ने उन्हें संतान का सुख नहीं दिया। इनकी पत्नी का नाम गंगा देवी है। हम लोग इन दोनों पति पत्नी का काफी सम्मान करते हैं। इन्होंने सारे प्रयत्न करके देख लिए, परंतु इन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। अब अधिक आयु हो जाने के कारण उन्हें अपना भविष्य अंधकार पूर्ण नजर आ रहा है। हम ग्रामवासियों ने यह निर्णय किया है कि यह बाल
उन पंडित पंडिताइन को दिलवा दिया जाए। वह दोनों इसका पालन पोषण भली भांति तथा बहुत लाड़ प्यार से कर सकेंगे तथा उनका बुढ़ापा भी हंसी खुशी से कट जाएगा। आपस में यह निर्णय कर गांव का मुखिया तथा और भी कुछ सज्जन लोग उन पंडित जी के घर जा पहुंचे। पंडित जी को उन्होंने दोनों चमत्कारी संतों और मिट्टी के सजीव बालक की कथा सुनाई। यह बात सुनकर पंडित तथा पंडिताइन की खुशी का ठिकाना न रहा। वह दोनों तुरंत ही गांव के मुखिया के पीछे पीछे चल दिए। वह लोग शीघ्र ही सन्यासियों के पास पहुंच गए। वहां पर गोरखनाथ उस मिट्टी के बालक को लिए हुए खड़े थे। पति पत्नी दोनों ने हाथ जोड़कर सन्यासियों को प्रणाम किया और प्रार्थना की, हम दोनों ब्राह्मण जाति के हैं, बिना संतान के हमारा बुढ़ापा खराब है। अगर आप इस मिट्टी के बालक को हमें पालने के लिए दे दें तो हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। गांव के सभी लोगों ने उन दोनों के लिए सिफारिश की और कहा, हमारे यहाँ पुरोहित जी सद्गुणों के भंडार हैं, इस बालक को देकर इन्हें संतान दुख से छुट्टी दिलाएं। ग्रामवासियों और मुखिया की बात सुनकर मच्छेंद्रनाथ बोले, पंडित और पंडिताइन के दुख में मेरी सहानुभूति है, परंतु यह इस बालक को मिट्टी का बालक समझकर इसका पालन पोषण ठीक से नहीं कर सकेंगे। इस पर दोनों पति पत्नी एक साथ बोले, प्यार से क्यों लालन पालन नहीं करेंगे? हमें जब इस खिलौने जैसे बालक से प्यार है तो हम इसका पालन पोषण भी बड़े लाड़ प्यार और तन मन धन से ही करेंगे। योगी मच्छेंद्रनाथ बोले, परंतु इसे मिट्टी का मामूली बालक मत मानो। यह करभंजन नाथ योगी का अवतार है। यह देवताओं का अंशी है और हमने इस बालक का नाम गहनी नाथ रखा है। इस बालक को भगवान का अवतार समझकर पालना। इससे आपका कुल तर जाएगा और घर पवित्र हो जाएगा। यह बालक बड़ा होकर विश्व विख्यात योगी बनेगा और इस बालक के गुरु निवृत्तिनाथ होंगे। जाओ, इसे ले जाओ और प्रेम पूर्वक पालो। इतना कहकर मच्छेंद्रनाथ ने गंगा देवी के ऊपर अभिमंत्रित भस्म छिड़की, जिसके कारण गंगा देवी के हृदय में ममत्व जाग उठा। उसके स्तनों में दूध उत्पन्न हो गया। उसने तुरंत ही गहनीनाथ को स्तनपान कराया और मच्छेंद्रनाथ से बोली, योगीराज, आप निश्चिंत रहें। इस बालक का पालन मैं इतने सुचारू रूप से करूंगी कि ऐसा किसी ने अपने पेट के बालक का भी नहीं किया होगा। मच्छेंद्रनाथ बोले, चिंता तो हमें रत्ती भर भी नहीं है। अब तुम इस बालक को ले जाओ। यदि संभव हुआ तो हम 12 वर्ष बाद फिर लौटेंगे और तुम्हारे बालक को उपदेश भी देंगे। इतना कहकर दोनों गुरु चेले वहां से चल दिए। ग्राम निवासियों ने उन दोनों को बड़े सम्मान के साथ विदा किया और फिर ग्राम निवासियों के चेहरे पर उदासी छा गई।